क्या अधूरे स्वप्नों की सच में मृत्यु होती है? यदि हाँ, तो उनका शोक कौन मनाता है? वो आँखें जो कभी उन्हें देख ना सकीं, या वो स्मृतियाँ जो उनकी प्रतीक्षा में जीवित थीं? फिर कौन टूटे हुए आईने पे भविष्य की तस्वीर सजाता है? क्या वो स्वप्न मन के किसी कमरे में बस जाते हैं? मेरे मन में भी ऐसे कई कमरे हैं जिनके द्वार मैंने बंद कर दिए हैं। उन कमरों में वस्तुएं नहीं, बल्कि संभावनाएं रहती हैं। दराज में एक चित्र रखा है जो कहता है कि इस कारीगर को तो कलाकार बनना था, इसे संपत्ति की भूख नहीं थी, इसे तो श्वेत जीवन को रंगों से भरना था। पर उस चित्र पर अब धूल चढ़ चुकी है, जो धीरे धीरे कहती है कि जिस त्याग की अग्नि में तुम मुझे अर्पित कर आए थे, तुम्हारे कांपते हाथों से ज़्यादा मुझे उन आग की लपटों ने सहेज कर रखा था। और वो कारीगर अपनी कलाकार होने की संभावना से पूछता है कि तुम तो सच जानती हो, तो बताओ, क्या तुमने मुझे उस अग्नि में दिन रात झुलसते हुए नहीं देखा था? मन के दूसरे कमरे में प्रेयसी रहती है। उस कमरे का द्वार मैंने बंद कर दिया था, मगर अब भी वो बिलखते हुए मुझसे कहती है कि प्रिय से विरह मेरी आँखों से काजल और पैरों की पायल ले गया। ढोंग है वो स्वर जो ये कहे कि पीड़ा का अभाव ही प्रेम है। मैं तो गुलाब को बालों में सजाती थी और कांटों से बहते रक्त को माथे पर लगाती थी। झूठ है तुम्हारी वो नीति जो कहती है कि आत्मसमर्पण पीड़ा है, जिससे आत्म सम्मान की रक्त धाराएं बहती हैं। क्या विस्मृति के आंचल में विरह की दवा रहती है? खैर, मैंने एक आखिरी बार मौन आँखों से देखा था। अब इस कमरे का द्वार एक उम्र तक खुलना असंभव है, पर इतना मालूम है कि अधूरे स्वप्नों का शोक वो कमरे मनाते हैं जिनमें उन्हें मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर त्रासदी ये है कि वो सदा जीवित रहते हैं, कभी आँखों में विरह बनकर, तो कभी आईने में एक धुंधली छवि बनकर, तो कभी उन मार्मिक गीतों में जिन्हें समय ने मौन कर दिया हो। थैंक यू।